गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो ये टॉपिक है उसमें हम देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, तीसरा सेशन है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट में, और सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो किस तरह से काम करता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी कि किस तरह से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में स्टॉक खरीदना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो किस तरह से खरीदेंगे। ध्यान रखना, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट क्यों बोला जाता है। ग्रुप ऑफ शेयर को जनरली स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक मतलब जहाँ पर को सामान का जमावड़ा होता है, तो वो स्टॉक बोल दिया जाता है उनको। तो किस तरह से ये फंक्शन हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, लास्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग प्रोसीजर की। तो आते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर में, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला, एग्जामिनेशन में बार बार आया है ये भी, सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्टिंग अ ब्रोकर, तो दो तरह के ब्रोकर होता है, डिस्काउंटेड ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर में वो आपको सारी सर्विस देंगे, इंक्लूडिंग बाइंग, सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग द डीमैट अकाउंट एज वेल एज द सर्विस। कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, हेल्प करते रहेंगे। लेकिन ये ब्रोकर क्या करते हैं, चार्जेस ज़्यादा लेते हैं। एक होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर। डिस्काउंटेड ब्रोकर आपको असिस्टेंस नहीं देंगे, हेल्प नहीं देंगे किस बारे में, कोई टेक्निकल नॉलेज के बारे में। लेकिन ये क्या करते हैं, आपको डीमैट अकाउंट खोल के दे देंगे। इनकी डिस्काउंट रेट, यानी कि जो डिस्काउंट आपकी फ़ीस होती है वो भी कम होती है। तो आप कोई भी ट्रेडिंग, जिसे बोल सकते हैं कि अकाउंट खुला सकते हैं ऑनलाइन भी। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, एंजल ब्रोकिंग के थ्रू एक है, या फिर आप स्टॉक्स के थ्रू, या फिर हम बात करेंगे कि जरोदा अब स्टॉक्स, ये ट्रेंडिंग में है। उसी तरह से आजकल हर एक ICICI, HDFC हो गया, कोटक हो गया, इन सब ने क्या कर रखा है कि अपने ये एजेंट यानी कि ब्रोकर बने हुए हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज के। तो आप इनके थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट के लिए ब्रोकर सेलेक्ट करना है आपने, और वहाँ डीमैट अकाउंट खोलना है। ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, डीमैट अकाउंट जैसे ही खुल जाता है तो आप करना है, प्लेस करना है ऑर्डर को प्लेस करना है। कैसे करोगे ऑर्डर को प्लेस करने के लिए सबसे पहले आपने देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज़ आपने खरीदनी है, जिसमें आपको ये लगता होगा कि किसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। कौन सी सिक्योरिटी आपको ठीक लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदनी है या शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो तो उसको बोला जाता है डिलीवरी, उसको बोला जाता है टर्म्स में डिलीवरी, यानी कि आप एक दिन से ज़्यादा समय के लिए उसे ले रहे हैं। एक होती है इंट्राडे, मतलब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसी दिन खरीदना है और उसी दिन शाम को बेच देना है। तो यानी कि इसकी वैलिडिटी एक दिन से कम होती है, तो वो इंट्राडे कहलाता है। जिसकी वैलिडिटी एक दिन से ज़्यादा होगी तो वो कहलाता है डिलीवरी। तो प्लेस करना है ऑर्डर आपने, एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर और सेटलमेंट हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में आपका पैसा कट हो जाएगा, आपका फंड आ जाएगा। तो उस तरह से आपकी सिक्योरिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। तो किस तरह से होता है सारी चीज़ें, तो एक प्रोसेस के थ्रू दिखाया गया है। बायर ने क्या किया, सिक्योरिटी कंपनी को ऑर्डर दिया, बाय ऑर्डर किया, YSX जैसी है, इसने बाई किया, तो इसने सेल किया। सेलर, खरीदने का एक पूरा प्रोसीजर दे रखा है। देखिए, अगर ये बंदा क्या करना चाहता है, खरीदना और बेचना चाहता है, तो सेल ऑर्डर, बाई ऑर्डर सारे के सारे इस जगह गए। YSX कोई जैसे कहते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ये सिक्योरिटीज़ कंपनी है जिनके पास सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होती है। ये सेलर है जो सेल करना चाहता है, सेल ऑर्डर यहाँ जाता है। तो ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करते हैं, इसको ट्रेड करते हैं। ये एक प्रोसीजर के थ्रू दिखाया गया है। तो किस तरह से परचेज करेंगे, ये देखो, डिलीवरी ऑफ शेयर। ये जहाँ आपको डिलीवरी की बात होगी, इसका मतलब है आपने एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए शेयर खरीदने हैं, यहाँ डिलीवरी की बात हो रही है। तो इन्वेस्टर ने क्या किया, इन्वेस्टर ने पहला काम किया, एक ब्रोकर सेलेक्ट किया। उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन किया। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद ऑर्डर प्लेस किया, और ऑर्डर भी कई तरह के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, इंट्राडे और डिलीवरी। तो ऑर्डर लेने के बाद ऑपरेटर को कंफर्म किया, ऑपरेटर ने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ऑर्डर कंफर्म हुआ, और कंफर्म होने के बाद शेयर की डिलीवरी हुई। शेयर की डिलीवरी तभी होगी जब आपने उसको इंट्राडे ऑर्डर, यानी कि ये वाला पार्ट में इंट्राडे नहीं किया होगा, अदरवाइज़ वो आपने उसी दिन बेचने होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शेयर को खरीद या बेच सकते हैं।
अब मेन बात आती है, यहाँ आपको दो चीज़ें हैं जिसको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। डीमैटेरियलाइजेशन, ध्यान रखना आजकल जो है कोई भी सिक्योरिटीज़ फिजिकल फॉर्म में इश्यू नहीं की जाती है, उसको डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही इश्यू करना पड़ता है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में। डीमेटेरियलाइजेशन को ही डीमैट बोला जाता है। डीमेटेरियलाइजेशन को क्या बोला जाता है? डीमैट। तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो कोई भी सिक्योरिटीज़ को आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसी डीमैट अकाउंट में वो आपकी इन्वॉल्व यानी कि आ जाएगी और उसी से आपकी बेच दी जाएगी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज आर सेटल थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री। ये इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री होती है एक प्रकार से फॉर्म। दिस इज द प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर इन द फिजिकल फॉर्म्स आर कैंसिल्ड। फिजिकल फॉर्म मतलब नहीं होता। एंड इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री उसकी बुक में कर दी जाती है, जितने भी शेयर उसने खरीदे होंगे, जितने भी शेयर उसने बेचे होंगे, और जो बैलेंस होगा वो आपकी बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, जिस तरह से हम लेजर मेंटेन करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन। यहाँ से आपका पूरा डेफिनेशन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन। रीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है? रिकन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स इनटू द फिजिकल सर्टिफिकेट्स इज नोन एज री। आजकल ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है, ठीक है, तो रीमैटेरियलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। डीमैट के थ्रू ही आप क्या करेंगे, फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ नहीं दी जाएंगी। डिपॉजिटरी कौन होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, डिपॉजिटरी, ठीक है, तो आपको अभी बताते हैं। अ डिपॉजिटरी इज अ लाइक अ बैंक एंड कीप्स सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब जैसे मान लिया जाए मैंने एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक ब्रोकर सेलेक्ट किया, ब्रोकर का नाम मान लीजिए है एंजल ब्रोकिंग है ज़ीरोधा। मैंने ज़ीरोधा के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवाया। तो क्या डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में खुला? नो। डीमैट अकाउंट कहाँ खुला? एक बैंक में, और उस बैंक का नाम है CDSL या NSDL। CDSL में या NSDL में वो अकाउंट खोला जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन खुलवा कौन रहा है? ज़ीरोधा। तो ध्यान रखें, ये सिक्योरिटीज़ जो अकाउंट खुला हुआ है मेरा, किधर खुला हुआ है? ऑन बिहाफ। तो डिपॉजिटरी क्या खुला हुआ है? कहाँ खुला हुआ है? डिपॉजिटरी क्या? डिपॉजिटरी क्या है? एक बैंक है जो सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, मेरी सिक्योरिटीज़ को, ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर की तरफ से। तो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में कौन है? ब्रोकर्स। इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपॉजिटरी के यहाँ अकाउंट नहीं खोल पा रहा है, उसके लिए किसकी ज़रूरत है? ब्रोकर की ज़रूरत है। बिना ब्रोकर के आप डिपॉजिटरी में अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। A securities account can be opened. All shares can be deposited. They can be withdrawn, sold at any time. An instruction to deliver or receive shares on behalf of investor can be given. It is a technology-driven electronic storage system. It has no paperwork related to the shares certification, transfer forms, etc. All transactions of the investors are entered in the book entry mode. तो book entry mode में किए जाते हैं। तो book entry mode किससे रिलेटेड है? डीमैटेरियलाइजेशन से, डीमैट से। आगे बढ़ते हैं सेबी। अब हम आते हैं सेबी क्या करता है ये, सेबी क्या कर रहा है इसको हम देख लेते हैं। सॉरी,